श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 3 चल रहा है ना, चैप्टर 3 इसको कितना स्टार्ट करना है आज? 6 या 5? 6। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वंग को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारा 2 टाइप के सेंसेस हैं। हाँ, सेंसेस हमारा 2 टाइप का सेंसेस होता है। क्या? वर्किंग सेंसेस, एक नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस को बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं कि नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान और जीभ एंड स्किन, त्वचा। तो आँख से हम कोई चीज़ देखते हैं, नॉलेज एक्वायर होता है हमारे को, नॉलेज हम गेन करते हैं। कोई चीज़ देख लिया तो मज़ा आ गया देख के। सारा ये चीज़ जो विजुअल होता है ये आँख का काम होता है। आँख देखता है, माइंड को नॉलेज देता है और माइंड उसको स्टोर कर लेता है। होता है ना कि कुछ चीज़ को अच्छा देख लिया तो हमको बहुत दिन तक याद रहता है, या कुछ बुरा देख ले तो भी बहुत दिन तक याद रहता है। तो आँख का काम हो गया देख के नॉलेज एक्वायर करना। दूसरा होता है आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो आँख से हो गया। कान से अगर कोई अच्छा गाना सुन ले, कभी एक बार मान लो कोई गाना सुन लिया और वो गाना हमेशा याद रहता है, फिर उसको बहुत बार सुनते हैं, अच्छा लगता है इसलिए बहुत बार सुनते हैं। तो कान से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं और फिर वो दिमाग में स्टोर हो जाता है। वैसा नोज़ का वैसा ही है, अच्छा सूंघ लिए, रास्ता में जा रहे हैं, गन्ना का बिरयानी का, तो घर में बिरयानी बनेगा, प्लान बन गया। तो नाक, जीभ का क्या है, कोई अच्छा चीज़ को चीज़ खा लिए, अब वो जीभ को तब तक याद रहता है जब तक दोबारा उसको नहीं दिया जाए। और दोबारा देने से क्या होगा, दोबारा देने से क्या होता है, अगर मान लो कि जीभ का मन के कुछ खाने का खा लिया, उसके बाद क्या होता है, फिर से खाने का मन करता है, फिर से खाने का मन करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने सेंसेस का डिमांड पूरा कर दें तो सेंसेस बोलते हैं हाँ ठीक है अब नहीं चाहिए। कोई अगर सुंदर वस्तु देख लें या कोई सुंदर चीज़ देख लें या कोई सुंदर गाना सुन लें, कोई सुंदर चीज़ खा लें, तो एक बार खाने के बाद ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है अब पेट भर गया। तो वो चीज़ दोबारा खाने का या लेने का या देखने का या छूने का मन करता है। और वो अगर नहीं होता तो क्या होता है, हाँ हमने श्लोक था ना चैप्टर 2 में कि हाँ क्या था पूरा श्लोक, क्या था? मैंने लिखा है। हाँ अच्छा लिखा है क्या? आएगा ये ध्यात विषाण पुंसा। हाँ ध्यात विषाण पुंसा संगात संग सुख जायते। तो चीज़ों का ध्यान करते करते
उसका पीछे हम आसक्त हो जाते हैं, ठीक है। आसक्ति होता है तो फिर पाने की इच्छा करता है, और पाने की इच्छा पूरा हो चाहे नहीं हो, पूरा हो तो और पाना है, और पूरा नहीं हो तो पाना ही है, तो वो आसक्ति रहता है। और उस चीज़ के पीछे हमारा काम इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो चीज़ नहीं मिले तो क्रोध होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, और जितना क्रोध बढ़ता जाता है उतना हम ज़्यादा मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त वर्ड का मतलब किसको नहीं पता है? तुम्हारे माछन तो अधिक तो अच्छा माछन चले सो। हाँ, क्रोध सम्मोह या मोह वर्ड का मतलब क्या होता है किसको नहीं पता? व्हाट इज वर्ड मीनिंग मोह? इल्यूजन। मोह मतलब इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ को अपना मान बैठते हैं, ये सबसे बड़ा मोह है। हम किसी चीज़ को अपना मान बैठते हैं, ये मोह है। जैसे कि हाँ, हमको ये चीज़ पाना है क्योंकि ये मेरा है, हमको ये चीज़ चाहिए क्योंकि ये मेरा है। तो भगवान बता रहे कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृत विभ्रम। और जितना मोह में घुसते जाते हैं, जितना पाने की इच्छा प्रबल होता है, उतना हमारा बुद्धि कम होता जाता है, ठीक है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसाद बुद्धि नाशो। और जो आदमी का जब दिमाग कम होता है तो उसका बुद्धि खत्म हो जाता है, और जिसका बुद्धि खत्म हो जाता है उसका विनाश हो जाता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। फिर रास्ते में जो पागल घूमते हैं ना, तो यंग कुछ दिखता होगा 20-25-30 साल के भी कुछ बूढ़े यंग लोग घूमते रहते हैं बिना कपड़े के, वो इसी में चले जाते हैं, फिर उनका ज़िंदगी ख़त्म है। तो पहला स्टेज क्या होता है? पहला ध्यान तो विषय पुंसा, किस चीज़ के बारे में ध्यान करना, तो हमको ध्यान ही नहीं करना चाहिए। आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, क्योंकि जितना हम ध्यान करेंगे, जितना अटैच होंगे, उतना पाने की इच्छा बढ़ेगा, और नहीं पा पाए तो और क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से हमारा सारा बुद्धि सब खत्म हो जाता है। हमको नहीं लगता, क्योंकि देखो जेल में अगर 100 कैदी होंगे, आप उनसे बात करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा 100 में 95 कैदी जो जुल्म करते हैं, जो गलती करते हैं, इंस्टेंटली कर देते हैं, इंस्टेंटली। कोई कुछ हो या मान लो कि से किसी से बात का हुआ, कुछ ऐसा बोल दिया तो उसको ही वॉज नॉट सो बैड कि मर्डर कर दे, लेकिन वो तभी गुस्से में आके कुछ पत्थर से, चाकू से, किसी चीज़ से उसको मार दिया जान से, तो वो इंस्टेंटली होता है। तो ये कब होता है? जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और नहीं पा पाते हैं, तो उसके पीछे हम क्या करते हैं? कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। और ये जो प्रवृत्ति आता है उसका मतलब ये है कि आदमी का विनाश हो चुका है। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो 5 हमारा नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, स्किन, टंग, नोज, ईयर, आइज, इससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हमको अपना जो पेन ड्राइव है बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए कि हम क्या इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पेन ड्राइव है, इससे इंफॉर्मेशन अंदर जाता है। आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, 5 हमारे बॉडी में वो यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर जाता है, लैपटॉप के अंदर जाता है इंफॉर्मेशन। तो हमको इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दिमाग में कुछ गंदा स्टोर नहीं हो। और ये क्या करते हैं? एक्वायर करने के बाद नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, उसमें क्या क्या आते हैं? हमारे हाथ, पैर, मुंह और जेनिटल्स और एनस, ये 5 हमारे नॉलेज वर्किंग से जिससे हम काम करते हैं, दैट इज वर्किंग सेंसेस। तो ये आइज़ में कुछ देखा, उसको अच्छा लगा, आइज़ क्या करता है? दिमाग को बोलता है कि मुझे चाहिए। तो पैर क्या करता है? उसको हेल्प करता है जाके लेने में। मैं तो ये कैसे काम करता है, आई एम टेलिंग यू। जैसे मान लो कि मेरे को एक मिठाई पसंद है, खीर कदम, पता है उसको बंगाली में क्या बोलते हैं? खीर कदम, हाँ, मेरे को बहुत पसंद है। तो जब भी घर में आता है, मतलब सुबह जनरल जब प्रसाद होता है, प्रसाद में रखता हूँ सबके लिए, 5 बजे पूजा खत्म हो जाता है। तो लेकिन जैसे खीर कदम खोखंदा लेके आता है, उसे मैं ही खा जाता हूँ सुबह उठने के पहले, सब खत्म हो जाता है। तो जैसे खीर कदम रास्ते में दिखा मेरे को, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं तो खीर कदम दिख गया, तो देखा कौन? आँख क्या करता है? अपने माइंड को बोलता है कि वो खीर कदम जाके खाना है। माइंड क्या करता है? पैर को ऑर्डर देता है, फिर पैर वहाँ जाता है, एक एक पैर आगे बढ़ा के। देखो वैसे हमारा बॉडी काम करता है। फिर पैर वहाँ जाने के बाद फिर माइंड बोलता है हाथ को कि अब तू जेब में डाल के पैसे निकाल। हाथ जेब में डाल के पैसा निकालता है, निकालने के बाद पैसा दुकानदार को देता है, दुकानदार पैसा लेके सामान देता है। खाता कौन है? मुंह। तो ये पूरा बॉडी काम करता है। और अगर मान लो हमारा आइज़ अगर नहीं देखता उसको, तो मामला ख़त्म हुई।
तो इसलिए कहता हूँ कि हमारे जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज हैं ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। कंट्रोल मतलब ये कि हमको क्या देखना क्या नहीं देखना है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना है, क्या सूंघना क्या नहीं सूंघना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, और क्या छूना क्या नहीं छूना है। अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इस पर देख चलता है ना। ये बेसिकली इसको बोलता है कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और ये डिमांड पूरा करता है ये काम करके, है कि नहीं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों के चिंतन में करता रहता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो अपने इसको कंट्रोल करता है, वर्किंग सेंसेस को। जैसे मान लो कि मन में है मिठाई खाना है, मन में मिठाई खाना है, लेकिन हम दुकान पर नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, आज रोक लेंगे। लेकिन भगवान बता रहे ना कि वो नौटंकी है, क्योंकि जैसे किसी का नज़र हटेगा तुरंत जाकर दुकान पर कोई खा लेगा जाके। तो कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करना है, पहले किसको वश में करना है, ज्ञानेंद्रियों को। इनको वश में कर लेते अगर तो इससे वो इजी हो जाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो इंद्रियों को वश में नहीं करता और हमेशा सोचता रहता है, तो वो भगवान बता रहे हैं ना कि ही इज़ अ फॉल्स मैन, वो मिथ्याचारी है। क्योंकि कर्मेंद्रियों का वश में करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट किसको वश में करना है, ज्ञानेंद्रियों को। उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोका, या तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त सह विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति कुष्ट है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने मन के द्वारा, क्योंकि हमेशा हम डिस्कस करते हैं हमारा बॉडी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है, मन। तो अगर भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई मन के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को वश में करता है, मन के द्वारा, ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वो आदमी बेटर है। और मन के वश में करके उसको क्या करने का प्रयास करता है, कर्मयोग। कर्म मतलब कृष्ण भावनामृत, यानी कुछ भी करना फॉर कृष्णा, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो वो आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट श्लोका, नियतम कुरु कर्म त्वकर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर त्रयपि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, अपना नियत कर्म का। अर्जुन का नियत कर्म क्या था, क्षत्रिय, यानी उसको लड़ाई करना था। जो भगवान ने बता रहे तुम जो हमारा काम है वो करो। तो अर्जुन क्या हुआ था चैप्टर 1 में कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं जंगल चला जाऊँगा, जाके भीख मांगूंगा कटोरा लेके, और बात है मैं साधु बन जाऊँगा हिमालय में जाकर। तो भगवान बता रहे नहीं, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम क्या है, युद्ध करना। तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अगर अब कर्म करना कोई छोड़ देता है तो उसके अपेक्षा कुछ कर्म करना चाहिए हमारे को। वैसे भी भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो हम जो खाते हैं, जो मुंह चलाते हैं, सांस लेते हैं, ये सब कर्म है। तो इसके बिना तो हम जी भी नहीं सकते। तो भगवान ने बता रहे कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो बेटर है कि अपना कर्म करो। और हम सबके लिए भी एप्लीकेबल है। हमको अपने लाइफ में जो जो कर्म करना है, फैमिली देखना, परिवार देखना, माता पिता को देखना, बिजनेस देखना, नौकरी देखना, करते हुए साथ में भी ध्यान रखना कि कैसे भगवान के लिए भक्ति का टाइम निकाला, भगवान का भक्ति करें। क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, तो सब वेस्टेज है। मतलब भक्ति कैसा है, तो मान लो किसी का इतना सारा 0 है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो 1 है, ठीक है। तो भक्ति का क्या क्या पॉजिटिव है कि भक्ति अगर इसको ये इतना 0 है ना, सामने 1 लगा दे तो वैल्यू आ गया ना इसका पूरा। तो भक्ति इज लाइक 1। अगर कोई कुछ भी करता है, भक्ति करता है, तो उसका लाइफ का वैल्यू है, अदरवाइज लाइफ ऐसा है। ये मीनिंग है।
कोई सब कुछ करता है, कोई बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत फेमस है, बहुत सब कुछ किया, लेकिन मरने में उसको बहुत भयंकर पीड़ा होने वाला है मरने के बाद या मरते टाइम में। तो भक्ति नहीं करता तो उसका लाइफ ऐसा है, बहुत पैसा कमाए तो भी, लेकिन भक्ति करता है तो भगवान सामने वन आ जाता है और उसका पूरा वैल्यू, एक बड़ा वैल्यू खड़ा हो जाता है। तो भक्ति से इंपॉर्टेंट, भक्ति के बिना जो ज़िंदगी गुजारता है उसका ज़िंदगी वेस्टेज है, टोटली वेस्टेज है, क्योंकि वो मृत्यु पर मालूम पड़ता है एक्चुअली। अभी तो ठीक है, लग रहा होगा नहीं ठीक है देखेंगे क्या होगा, लेकिन जो भगवान बता रहे गीता में कि मरने के बाद उसको बहुत पीड़ा होता है, मरने के तुरंत बाद ही, इवन मरने के टाइम में बहुत पीड़ा होता है उसको शरीर छोड़ते वक्त। भक्तों को शरीर छोड़ते वक्त पीड़ा नहीं होता इतना, जो डिवोटीज है ना, डिवोटी को शरीर छोड़ते टाइम पीड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में उनको मैं लेने आता हूँ। भगवान गीता में बताते हैं उनको भगवान खुद लेने आते हैं। आगे बता दें, एक बार जामिल का कहानी बताया था मैंने। नेक्स्ट श्लोक का श्लोक नंबर 9, यज्ञ अर्थात कर्मणा लोक अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में करो। यहाँ पे यज्ञ नहीं करने के, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी करते हो ऐसा करो कि यज्ञ करो आप। यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ लोग क्यों करते हैं, यज्ञ किसको बोलते हैं पता है, किसको बोलते हैं? जो पूजा किया जाता है, मतलब कि आपका हाँ, एक हवन कुंड होता है, उसमें कुछ शायद क्या स्वाहा ओम लिंग लिंग स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, यानी अपने कर्म को ऐसे करो जैसे यज्ञ कर रहे हो। तो ये कैसे कर सकता कोई? हम जो भी करते हैं, क्योंकि देखो यज्ञ क्यों करते हैं, भले के लिए। यज्ञ क्यों करते हैं, भले के लिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं, आप जो भी कर्म करते हो वो ऐसे करो कि आप यज्ञ कर रहे हो, और यज्ञ करने से क्या होता है, भला होता है। तो वैसे ही अगर कोई श्री विष्णु के लिए या राम के लिए या कृष्ण के लिए या मतलब भगवान के लिए कोई अगर कोई कर्म करता है, जैसे मैंने क्या बताया था एक दिन, बहुत दिन पहले, रोज़ बताता हूँ कि हम कुछ भी करते हैं उसमें भगवान को जोड़ सकते हैं। यद करोसी यद अस्नोसी यद जुझोसी जदासी यद। तुम जो भी कर, भगवान बोलते हैं गीता में, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, सब मेरे लिए करो। तो कोई बोल सकता है कि यार भगवान तो बहुत अजीब है, हमेशा मैं मेरा मेरा, तो उनका अधिकार है बोलने का। बाकी कोई भी शास्त्र अगर पढ़ ले हम लोग, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं, और बाकी जो शास्त्र हैं, किसी में कोई नहीं बोला है कि आप सब मेरे बेटे हो, कोई क्लेम नहीं किया पूरे शास्त्र में। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि माम वंश जीव लोके जीव होता सनाता है। जिस इस धरती पर जितने जीव हैं, और जीव मतलब तिलचट्टा मच्छर सब जीव के कैटेगरी में आते हैं, तो जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। कब से? जीव होता सनातना, बहुत पुराने काल से। तो हम लोग के घर से हम लोग भाग के आए हैं और यहाँ पर हम लोग फंस गए। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो उस कर्म से क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न नहीं होता। तो आसक्ति मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली कर्म करते हैं, जैसे अभी ऑफिस में आए हैं या घर में भी करते हैं, तो हम जो भी करते हैं देखो हमारा 2 धर्म है। धर्म इज़ द नॉट अ रिलीजन एक्चुअली। रिलीजन क्या है, दैट वी कैन चेंज। जैसे मैं हिंदू हूँ, आई कैन बी अ मुस्लिम वन डे, अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। या कोई क्रिश्चियन है तो वो हिंदू बन सकता है, मुस्लिम है तो हिंदू बन सकता है। लेकिन रिलीजन वर्ड उसका मतलब धर्म नहीं है। अंग्रेजी का डिक्शनरी में दिया हुआ रिलीजन मतलब धर्म, और ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट कैन बी चेंज, जिसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन भगवद गीता बता रहा है कि रिलीजन वो चीज़ है, धर्म उसको बोलते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे चीनी का धर्म क्या है, मिठाई, मीठा है, कोई चीनी को नमकीन बना सकता है कभी? नमक का धर्म क्या है, नमकीन। अगर खाना में नमक डालेंगे तो नमकीन ही होगा, मीठा नहीं होगा। तो वैसे जैसे चीनी का धर्म मीठा होना है, नमक का धर्म नमकीन होना है, वैसे हमारा धर्म 2 है। और सब चाह के, हमारा नहीं, किसी भी जीव का धर्म 2 है। एक है प्रेम करना, एक सेवा करना। हम इस प्रेम और सेवा से कभी नहीं बच सकते। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर कोई ना कोई किसी न किसी से प्रेम करता है, और जो जिसको प्रेम करता है उसको सेवा करता है। हम इससे नहीं बच सकते। तो ये हमारा धर्म है। यहाँ पे ऐसा है जो बंदे सब किसी से प्रेम नहीं करते। इवन एक जानवर भी है तो वो जानवर भी अपने बच्चे से, अपने पति से या अपने वाइफ से, हस्बैंड से प्रेम करता है, उसके परिवार से प्रेम करता है और परिवार की सेवा करता है। तो ये जीव का धर्म है। कोई भी जीव अपना धर्म को नहीं त्याग कर सकता। अपना धर्म मतलब वो प्रेम और सेवा नहीं छोड़ सकता। तो भगवान आप ये बता रहे हैं कि आप जो भी करते हो, अगर आप मेरे लिए नहीं करोगे तो क्या होगा, कर्म बंधन। और कर्म बंधन मतलब क्या होता है, कर्म बंधन होगा तो क्या होगा,
हाँ जन्म मृत्यु जरा हाँ, अगर हम कर्म से बन जाएंगे, अगर मान लो कि हमने कुछ किया और उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उससे आसक्त हो जाएंगे हमको क्यों नहीं मिला। मान लो कि अभी मैं अपने बेटों को अच्छे से पढ़ाऊँ, बहुत अच्छा मेहनत उसके पीछे अच्छे स्कूल में डाल दूँ, कॉलेज में डाल दूँ, अच्छे यूनिवर्सिटी में डाल दूँ, या खुद IIT पढ़ ले या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो अगर मैं ये सोच करूँ कि ठीक है इसको करता हूँ, इसके पीछे 10 लाख रुपये खर्चा करूँगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, मेरा उम्र 55-60 साल हो जाएगा, बिजनेस संभालेगा तो ठीक, नहीं संभालेगा तो मेरे को बुढ़ापे में देखेगा। अगर ये सोचे करूँ तो क्या होगा नुकसान, अगर बाई चांस नहीं करता है तो मेरे मन में उसके लिए बहुत घृणा आएगा, गुस्सा आएगा, और साथ बुढ़ापे में हमारा उससे नहीं बनेगा। तो भगवान बता रहे कि ये भी मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको पढ़ा लिखा भी दूँ, सब कुछ करा भी दूँ, तो बुढ़ापे में मेरा सेवा करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, मेरा गुस्सा आएगा बुढ़ापे में, क्योंकि मेरे लिए सही नहीं है। तो भगवान यहाँ पे भर भर के बता रहे हैं कि आप जो भी करते हो ना, मेरे को देते हुए करो। अब भगवान को अगर हम कुछ अर्पित करते हैं तो हमें कभी नुकसान नहीं होता है, और अगर भगवान को नहीं देते तो क्या होता है, भौतिक जगत में कर्म बंधन उत्पन्न होता है। कर्म बंधन से वापस से हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फिर से एक बॉडी लेना पड़ेगा, और फिर से हम कई करोड़ों जन्म से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि पड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 चीज़ है, इसमें किसका अर्थ किसी को नहीं पता है। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जरा क्या है, व्याधि क्या है, ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का मीनिंग किसको नहीं पता है। जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, जरा क्या होता है, व्याधि क्या होता है, इसका मीनिंग किसको नहीं पता है। जन्म क्या होता है, तुम बोलते हो व्हाट इज बर्थ, किया बोलो। माয়ের পেটে যে 10 মাস ধরে যে থাকে हाँ, वो सज़ा है। हम लोग कोई भी यहाँ से यूट्यूब से डाउनलोड नहीं हुआ है, सब माँ के पेट से है हम लोग, और माँ के पेट में सब हम लोग 9 महीना रहे, 9 महीना 10 महीना, है कि नहीं। तो पेट में किस हालत में थे ये हमको यूट्यूब पे दिखता है ना, चाहे ऐसे छोटा सा ऐसे गोल मटोल होके कोई वैसे लाइक दिस कंडीशन। तो अगर फीलिंग करना है कि कैसा लगता होगा, और देखो पेट में ऐसा नहीं कि पेट में लाइट पर जलता है, ऐसा नहीं है, पूरा अंधेरा, और टॉयलेट और लैट्रिन में पड़े होते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि पेट में बहुत अच्छा माहौल होता है, तुम सोचो, कैन यू इमेजिन। ऐसे तो हम लोग अगर गोबर में पैर पड़े तो भी हम पैर धोने चले जाते हैं, बाकी तो छोड़ दे, गोबर जब कुछ शुद्ध होता है पूजा में काम में लाया जाता है। तो हम लोग अपने माँ के पेट में बहुत तकलीफ में होता है, 9 महीना बहुत आराम से नहीं होते, और 9 महीना बाद जब बाहर निकलते हैं तो वापस से इस दुनिया का चकाचौंध देख के, भौतिक जगत का चकाचौंध देख के हम फिर से भूल जाते हैं। और हर किसी को पेट में, ऐसा नहीं कि किसी एक, हर किसी को पेट में भगवान अंतिम टाइम में भी आते हैं बोलने के लिए कि देखो अभी आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, नाउ यू आर गेटिंग ह्यूमन बॉडी, आप बाहर जाना, बाहर जाके कम से कम ऐसा कुछ करना आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। तो जो आदमी सज़ा काट रहा है वो क्या बोलता है पेट में कि भगवान एक बार खाली बाहर निकाल दो मेरे को, मैं इतना भक्ति करूँगा कि कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन बाहर आने के बाद फिर वही लाइट दिखता है, चकाचौंध, और फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता क्यों लिखते हैं, भगवान का क्या जरूरत है भगवद गीता बोलने का, भागवतम लिखने का, ताकि हम वो पढ़ के भगवान की बातें दोबारा याद कर सकें। और देखो यही बुक मीडिया है जो बताती है हमारे को, वरना हमको कौन बताएगा। हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इतिहास के, भूगोल के, या हमारा जो हिंदी इंग्लिश का जो बुक है उसमें कुछ बताया गया ऐसा कुछ, हम माँ के पेट में भगवान से मिले थे, या हमने भगवान को प्रॉमिस किया था माँ के पेट में भगवान एक बार बाहर निकालो, एक बार ह्यूमन बॉडी आपने दिया मेरे को, और मैं ऐसा कुछ काम करूँगा कि दोबारा हमको मनुष्य का मतलब वापस हमको कोई बॉडी में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर आकर फिर वही करना जो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर के बॉडी में करते थे। तो भगवान इसलिए भगवद गीता बताते हैं ताकि हमको रियलाइज़, हमको याद आ सके कि हाँ हमने भगवान को बोला था, और वापस से हम अपना लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन कर सके ताकि भक्ति के लिए हमारा शरीर उपयुक्त हो सके। तो अगर वैसा नहीं करते तो क्या होता है, फिर से हम अपने परिवार में अटैच हो जाएंगे, वापस से फैमिली अटैच होते हैं, तो फिर से चालू हो गया जन्म मृत्यु में क्या प्रॉब्लम, कौन बताएगा, मृत्यु को बता पाएगा। महीने के टाइम में जो दर्द होता है, ठीक है, क्या तो आत्मा जब निकलता है तो 400 कितना करोड़ बिच्छू काटता है। नहीं, हाँ सही है। एक्चुअली क्या है कि शरीर से जब आत्मा निकलता है तो आत्मा निकलने का 9 द्वार हैं शरीर से। हमारे शरीर को योगी लोग बोलते हैं, जो मुनि लोग बोलते हैं 9 द्वार का नगर। हमारा शरीर क्या है, 9 द्वार का एक शहर है। तो उस 9 द्वार के शहर में से हम किसी भी द्वार से निकल सकते हैं। तो 2 4 2 6 एक मुँह 7 और एक एनल और एक जेनेटिस, 9 जगह होता है द्वार आत्मा निकलने का। और आत्मा वहाँ से निकलता है, शास्त्र बताता है ऐसा कि उसको 40,000 बिच्छू अगर एक स्थान पर डंक मारे एक साथ, वो दर्द होता है आत्मा निकलते टाइम में, बहुत दर्द होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे इंजेक्शन दिया छोटा सा इंजेक्शन टेटनस का, वैसा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और दर्द इतना भयंकर होता है कि जहाँ से आत्मा निकलता है ना, एक्चुअली वो जब यमदूत सामने आते हैं
जब यमदूत सामने आते हैं तो देख के ही आदमी का लैट्रिन टॉयलेट हो जाता है, देख के ही। इतना भयंकर दिखते हैं वो लोग, इतना भयंकर दिखते हैं। इसके बाद आदमी गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलता मुंह से, रो नहीं पाता, कुछ बोलना होता है उसको कि मेरे को बचाओ, परिवार के लोग हैं। क्योंकि अभी तो परिवार के लोग तो नहीं मिलते, क्योंकि सब हॉस्पिटल मरते हैं। अभी मैक्सिमम लोग मरते कहाँ पे? हॉस्पिटल में। और कब? जब नाक पे मास्क लगाया हुआ कोई फैमिली का आदमी भी नहीं रहता वहाँ पे। तो यमदूतों का ऐसा नहीं है कि उनको विजिटर पास बनवा के जाना है, वो कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे। और यमदूत को देख के उनका गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है, वो चिल्लाते अपने परिवार को, लेकिन आवाज़ नहीं निकलता है, गला ढूंढ जाता है। जैसे होता है ना कभी कभी सर्दी होता है हम लोग को तो आवाज़ नहीं निकलता मुंह से, होता है ना, वैसे मरते टाइम में आवाज़, जो सांस नली वो बंद हो जाता है, आवाज़ निकलता नहीं है, आँख से खाली पानी ऐसे निकलता रहता है उनको देख के, यमदूतों को देख के। और उस टाइम पे यमदूत उसको सारा फ्लैशबैक उसका लाइफ में जो उसने किया है फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब फ्रॉम 5 साल से अबव से लेके 55-60 साल जो भी ज़िंदगी वो जी चुका है, सारा फ्लैशबैक आता है उसका, ऐसे शर्ट ऐसे दिखता है उसका आँख के सामने। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ से अटैच होता है वो, जैसे मान लो कोई अटैच अपने कुत्ते से, कोई अटैच अपने वाइफ से, कोई बच्चे से, वो फोटो के सामने रुक जाता है। और ठीक उसी टाइम उसका शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो जहाँ पे उसका अटैचमेंट ज़्यादा है, नेक्स्ट वर्ड उसको वैसे लेना पड़ता है। कोई अगर अटैचमेंट है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से, कोई अटैचमेंट अपने बेटे से, कोई अटैचमेंट अपनी बीवी से, तो बीवी से अटैचमेंट होना मतलब ऐसा नहीं कि उसको बीवी का वो बीवी ऐसे मिलेगी, उसको लड़की का शरीर मिलता है। उसको नेक्स्ट बर्थ में ही और शी विल गेट, अगर कोई लड़की है तो उसको पुरुष का शरीर मिलेगा, पूरे से उसको स्त्री का शरीर मिलेगा। कोई जानवर ये हो तो जानवर। हाँ, भरत महाराज कहानी क्या है? भरत महाराज मरते टाइम में हिरण से आ सकते, हिरण से उनको अगला बड़ा हिरण का मिला था। जबकि भरत महाराज ने पूरी ज़िंदगी भगवान का सेवा किया, इतने बड़े राजा थे। भरत महाराज जिनका नाम हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो इतने बड़े राजा थे। और वो अटैच होते होते लास्ट में, मतलब उन्होंने पूरे विश्व के राजा थे, वो पूरे विश्व के राजा थे। उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ दिया, घर छोड़ के जंगल में गए साधना करने के लिए। तो वहाँ जाके एक हिरण से अटैच हो गए, एक हिरण का बच्चा दिख गया उनको, वो स्टोरी बताया था मैंने बहुत पहले। वो हिरण के बच्चे से अटैच हो गए। अटैच होने में क्या हुआ? मरते टाइम में उनका वही ध्यान था मेरा हिरण कैसा होगा, कहाँ होगा। और फिर जब वो शरीर छोड़े, अगला बस उनको मिला हिरण के शरीर में। तो हम जैसे बनाएंगे अटैचमेंट, हमको ऐसा शरीर मिलेगा। तो भगवान ने क्या बता रहे हैं कि आप कर्म करो लेकिन बंधन से मत बंधो। अगर बंधन से बंधते हो तो क्या होता है, वापस से एक बॉडी लेना पड़ेगा, और हमको एक बॉडी नहीं मिलता है। अगर मान लो कि ये बॉडी हमारा छूट गया और हम अगर भगवान के पास नहीं जाते हैं, अगला बॉडी फिर से हमको शुरू होगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, बिच्छू, कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या बनेंगे हम लोग, वापस से फिर ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी हमको, मैंने एक बार हिसाब बताया था, टोटल कितना टाइप का बॉडी होता है? 84 लाख। ठीक है, तो एक कछुआ का बॉडी कितने साल के लिए होता है? 200 है। हाँ, एक कछुआ बॉडी 200 साल होता है। एक आम का पेड़ है 150 से 200 साल जीता है, राइट। एक नारियल का पेड़ भी 50-100 साल 200 साल जीता है। हम लोग भी 60-70 साल जीते हैं। बाघ, भालू वो सब होते हैं, वो 25 से 40 साल जीते हैं। एक कुत्ता 12-15 साल जीता है। एक मच्छर 1 महीना 1.5 महीना जीता है। एक छिपकली में भी 4-6 महीना 8 महीना जीती होगी। तो एवरेज मान लेते हैं कि एक बॉडी 3 साल जीता है, ठीक है। 200-300 साल भी है और 1-2 महीना भी है, तो एवरेज मानते हैं 3 ईयर। कितना? 3 ईयर, राइट। तो मान लो हमको वापस से, अगर एक बॉडी में अगर 3 साल भी रहते हैं तो 84 लाख इंटू 3 कितना होता है? 2 करोड़ 52 ईयर लाख। तो हमको नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी मिलेगा वो 2 करोड़ 52 लाख साल बाद मिलेगा। 3 साल मानते हैं तो भी, 3 साल तो इससे ज़्यादा ही होगा, 4-5 साल भी हो सकता है एवरेज। और 3 साल बाद मानते हैं तो भी 2 करोड़ 52 साल बाद अगला ह्यूमन बॉडी मिलेगा। यानी ये जो ह्यूमन बॉडी मिला हमारे को, ये करीब 2.5 करोड़ साल बाद मिला हमारे को। कितने साल बाद? और हम कितनी आसानी से ह्यूमन बॉडी ख़त्म करें, एकदम आसानी से। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, और कोई काम नहीं हमारे पास। जब मैं रोज़ बोल रहा था सबको माला क्या करो, माला क्या करो, कोई माला नहीं करता, कोई करता है कोई नहीं करता है। रूटीन किसी का ठीक है, किसी का ठीक नहीं है। तो याद रखो कि बहुत आसानी से ह्यूमन बॉडी नहीं मिला है। हम बहुत मेहनत किए ह्यूमन बॉडी पाने के लिए। 2 करोड़ 52 साल बाद ह्यूमन बॉडी मिला हमारे को। और 2 करोड़ 52 साल बीतने में कितना टाइम लगता है? एक चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग यानी सत प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कली, ये टोटल होता है मिला के 43,20,000 ईयर, ठीक है।
अभी देखो इसको अगर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, शायद 5 से इंटू 5 करेंगे तब जाकर 2 करोड़ करीब 2.5 करोड़ आएगा अप्रॉक्स शायद। हम ऐसा चतुर्युग 4 बार बीता है तभी मनुष्य का बॉडी नहीं मिला था हमारे को, नहीं समझ में आया? ये चतुर्युग में हो सकता है इसमें कुत्ता बने होंगे, इसमें गाय बने होंगे, इसमें बकरी बने होंगे, इसमें सुअर बने होंगे, तब जाके ऐसा करते करते शायद 4 चतुर्युग बीता है तब जाके इस कलयुग में हमको ह्यूमन बॉडी मिला है। अगर एक बार ह्यूमन बॉडी चला गया या किसी का डेथ हो जाता है, किसी का भी डेथ होता है, तो वापस से ऐसा चतुर्युग 4 बार 5 बार जाएगा तो हम वापस हमको ह्यूमन बॉडी मिलेगा। इसे नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ऐसे हम लोग नहीं बोलते भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, क्योंकि ये बॉडी चला गया तो वापस ये बॉडी मिलने में बहुत दिक्कत है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिला ह्यूमन बॉडी हमारे को। तो ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ठीक है मिल गया तो देखेंगे ना क्या करना आगे, नहीं ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं हर दिन पता है मैं क्यों बताता हूँ ये चीज़ ना, तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और तुम लोग हम लोग क्या करते हैं, मैं भी इंक्लूड उसमें, हम लोग खुद तो मर रहे, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, उनको वही चीज़ सिखा रहे हैं, सब गंदे गंदे काम करो, कंपटीशन में रहो, इससे जलना सीखो, इसको देख के आगे निकलना सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन साथ में ये बताना चाहिए कि ह्यूमन शरीर का मकसद क्या है, मनुष्य शरीर का मकसद क्या है, वो भी ट्रेन करना चाहिए। क्या पता हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमारा तो दिमाग ख़राब है कि हम 40-42 साल में समझने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो इंटेलिजेंट हो हमारे से। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं, अगर हम कर्म को भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, कर्म बंधन से बन जाएंगे, और बनने के बाद क्या होगा, वापस से 84 लाख के घर में फंस जाएंगे। सर नेक्स्ट जीवन में कोई आएगा, मतलब नेक्स्ट जब आएगा तो वो जो चतुर्युग बांटेगा जब आएगा तो कलयुग में आएगा, कलयुग नहीं रहेगा तो कैसे आएगा? कलयुग खत्म हो जाएगा, वापस से विल स्टार्ट शतयुग। हम लोग क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक चीज़ समझ जाऊँ, क्वेश्चन होगा ना, भालो ड्राइंग के भालो ड्राइंग के करते पारे ड्राइंग अच्छा ड्राइंग किसको करना आता है মোটামুটি পারো তো ড্রয়িং করতে মোটামুটি একটা ঘর আঁকতে একটা বাগান আঁকতে পারো তো একটা গাছ আঁকতে একটা আঁকো না এখানে একটা ঘর আঁকো একটা বাগান আঁকো একটা বই পাখিটাকে আঁকো না একটু মানে দেখো না একটা গ্রামের মতো একটা আঁকো এমনি একটা হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা হ্যাঁ চলুক না